गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 9/1/2021, रात के बज रहे हैं 1:30। लेट नाइट सेशन है और स्टडीज़ चल रही हैं 5 मिनट्स की। एक बेहद शानदार टॉपिक लेकर आए हैं हम आज आपके लिए। ये ऐसा टॉपिक है जो इससे पहले हम लोगों ने लाइव सेशन में कई बार कवर किया है फ्रेंड्स, बट उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के नहीं डाला। और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि ये वीडियो हर किसी मार्केट के व्यूअर को देखना ही चाहिए, या कम से कम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं इसके बारे में मार्केट के हर व्यूअर को जानना ही चाहिए। वी आर रियली सॉरी कि इतनी देर में हम ये पर्टिकुलर वीडियो लेकर आए, क्योंकि लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसलिए ज़रूरत नहीं महसूस हुई। बट अब लगता है कि न्यू कमर्स को स्पेशली ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो को लाने से पहले जो हम सोच रहे थे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो पहला जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था दैट वाज कि स्टॉक मार्केट लॉस की असली वजह। ये हमारा पहले का थंबनेल था कि लॉस की असली वजह क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोगों के, ये बताएंगे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद हमको लगा कि ये सब नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। और पॉइंट है नेवर एवरेज डाउन। क्या है नेवर एवरेज डाउन? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में इसी समय वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए नो, ताकि हमें ये पता चले कि आप में से कितने लोग हैं जो इस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं जानते हैं। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारी अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया वीडियो है नॉलेज के टर्म में, और ये आपकी लाइफ का भी सबसे बढ़िया वीडियो बनने जा रहा है अगर आप मार्केट में लंबे समय तक हैं। अब ध्यान से सुनिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में नॉलेज नहीं है मार्केट का, कौन सा शेयर खरीदना है कौन सा नहीं, उन्हें नहीं पता होता। बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, बिजनेस मॉडल्स पढ़ने नहीं आते, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना नहीं आता, सेक्टर एनालिसिस करनी नहीं आती। वो सिंपल बिजनेस चैनल देखते हैं, कोई शेयर बाय करते हैं और उसके बाद उस शेयर में नुकसान उठाते हैं, और उनकी समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे नुकसान हो क्यों रहा है। 90 to 95% टाइम्स मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर्स के या रिटेल इन्वेस्टर्स के नुकसान उठाने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह स्क्रीन पर ठीक आपके सामने है। दैट इज़ नेवर एवरेज डाउन। बट मज़ेदार चीज़ ये है कि कोई बिजनेस चैनल आपको कभी भी इस स्ट्रेटजी के बारे में बताता ही नहीं। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सेमिनार बेचने वाला या कोई भी आदमी आपको इसके बारे में नहीं बताता नेवर एवरेज डाउन। क्या है नेवर एवरेज डाउन? यही देखने के लिए हम लोग चलते हैं अब सीधे सीधे चार्ट्स पर। आमतौर पर आप लोग सुनते हैं कि किसी भी शेयर को अगर आपने 100 रुपये में बाई किया है, और अगर आप एक शेयर बाई कर पा रहे हैं और वो शेयर अगर 100 रुपये से गिरकर 50 रुपये हो जाता है, तो आपको उस शेयर को और ख़रीदना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं एक शब्द में? इसे हम कहते हैं एवरेजिंग। पहले आप एक शेयर बाई कर सकते थे, 50 रुपये पर आ गया तो आप 2 शेयर बाई कर सकते हैं। क्यों? जब ये ऊपर चलेगा तो आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होंगे रिटर्न कमाने के। इसे एवरेजिंग कहते हैं। अगर इसे एवरेजिंग कहते हैं और नीचे गिरते हुए शेयर को और बाई करना चाहिए, तो फिर हमारा ये सब्जेक्ट नेवर एवरेज डाउन क्यों है? इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड के शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए। अब आपको हम कुछ मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। ज़्यादातर मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर या रिटेल निवेशकों के लॉस करने की एक ही वजह है, और वो वजह है कि वो ज़्यादातर ऐसे शेयर्स को बाय करते हैं जो लंबे समय में डाउन ट्रेंड में होते हैं। दोबारा सुनिएगा। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल निवेशक मार्केट के अंदर लॉस इस वजह से करते हैं क्योंकि वो ऐसे शेयर बाय करते हैं जो लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में होते हैं। अब क्या होता है लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में होना? किसी भी शेयर का चार्ट देखने के लिए आमतौर पर अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो लोग बताते हैं 1 मिनट की कैंडल देखिए, 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल देखिए। असल में आपको किसी भी शेयर को बाय करने से पहले उसका लंबे समय का चार्ट देखना चाहिए। क्या होता है लंबे समय का चार्ट? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितने ज़्यादा लंबे टाइम का चार्ट पैटर्न आपको मिल जाए उतने लंबे टाइम का चार्ट पैटर्न देखिए, और देखिए कि कहीं वो शेयर गिरता हुआ तो नहीं है। क्यों? अगर कोई भी शेयर लंबे चार्ट पैटर्न पर गिर रहा है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम से कोई शेयर गिर रहा है, 1 साल से लगातार गिर रहा है, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर भगवान भी उतर आए नीचे और आपसे कहे कि इस शेयर को बाय करो, तो उस शेयर को बाय मत कीजिएगा। क्यों? 10 में से एक बार ऐसा होगा कि डाउन ट्रेंड का ये शेयर आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन 10 में से 9 बार ये शेयर आपको नुकसान देगा। इस बात को
अपने एक्सपीरियंस पर बाद में कमेंट बॉक्स में लिखने मत भूलिएगा, ठीक। सो क्या करना है आपको, किसी भी शेयर को बाय करने से पहले 6 महीने से ज़्यादा टाइम का उसका चार्ट फ्रेम खोलना है और ये देखना है कि वो चार्ट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड के अंदर है। अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ बिजनेस चैनल के कुछ फेवरेट रिकमेंडेड शेयर हैं जो आपके सामने हैं। आईओसी, यस बैंक, आइडिया, एसएमएल आईसुजू, फेडरल बैंक, ओएनजीसी, भेल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आई बुल्स रियल एस्टेट, डीएलएफ, कोल इंडिया, नालको, एनटीपीसी, टाटा पावर। ये ज़्यादातर वो शेयर्स हैं जो बिजनेस चैनल पर रेकमेंड किए जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर इन शेयर्स को बाय करते हैं, उसके बाद इनमें फंसते हैं। चलिए देखें कि जो हम कह रहे हैं वो किस हद तक सही है। आईओसी, ज़रा लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए। ये शेयर अगस्त 2017 से लगातार नीचे गिर रहा है। आमतौर पर होता क्या है कि बिजनेस चैनल पर कभी कभी बीच में आने वाले 5 से 10% के अप ट्रेंड आपको दिखाए जाते हैं और आपको लगता है कि अरे वाह, ये शेयर तो 125 रुपये से बढ़ के 155 रुपये हो गया, तब तो हमें इसे खरीद लेना चाहिए। और जब आप इस शेयर को खरीदते हैं और उसके बाद ये शेयर गिरना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखा ही नहीं जो कि डाउन ट्रेंड के अंदर है। और आप सोचते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं शेयर कोई खरीदता हूँ वो हमेशा गिरता ही रहता है, मुझे मार्केट में हमेशा नुकसान क्यों होता है। खैर, दूसरा, यस बैंक। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस बैंक में फंसे हैं। क्यों? हर स्तर पर जब भी ये 5 से 10% बढ़ता है, बिजनेस चैनल पर रिकमेंड किया जाता है और ये लगातार गिरता रहता है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट डाउन ट्रेंड में है तो आप ये शेयर खरीद कर मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। आइडिया, सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला बिजनेस चैनल पर शेयर, दिखाया क्या जाता है 9 रुपये से बढ़ के 11 रुपये हो गया, मतलब करीब करीब 30% का रिटर्न। सोचो इस शेयर में तुमको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। बट कोई ये नहीं दिखाता कि आइडिया का ये शेयर 200 रुपये से गिर के 11 रुपये पर आया है। आप एक दिन 2 दिन मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने खरीद कर रखा, ये शेयर आपको कभी भी वेल्थ बनाकर नहीं देगा। एसएमएल आईसुजू, स्वराज माजदा लिमिटेड, आईसुजू, खूब डिस्कस हुआ बिजनेस चैनल पर, स्पेशली इस पर्टिकुलर लेवल पर। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ही है शेयर का, बाई नहीं बनता है। अगर आपने बाई किया, इस शेयर के अंदर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। फेडरल बैंक, सबसे मज़ेदार चीज़, लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। आपको बिल्कुल यहाँ दिखाई देगा कि 51 से लेकर 75 रुपये, क्या शानदार रन अप आया है। किसी अंधे को भी ये दिखेगा। बट जो आपको नहीं दिखाया जाता वो है ये डाउन ट्रेंड। और जो इंसान बिजनेस चैनल पर चिल्ला चिल्ला कर सबको फेडरल बैंक बाय करने की सलाह देते हैं, उनके अपने खुद के पोर्टफोलियो में बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन है। ओएनजीसी, पीएसयूज का तो बुरा हाल है, आप खुद भी देख सकते हैं। कॉन्टिन्यूसली गिरता हुआ शेयर जिसमें हर स्तर पर ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर फंसा हुआ है। क्या कहते हैं इन जंप्स को? इन्हें कहते हैं डेड कैट बाउंस। ये बाउंस जब भी आते हैं चार्ट पर, बिजनेस चैनल पर ये शेयर डिस्कस होने शुरू हो जाते हैं और इन्हीं लेवल्स पर रिटेल इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को बाय करते हैं और फंसते हैं। भेल, मेजर ट्रेंड डाउन है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसने तो कितनों का पोर्टफोलियो तबाह किया, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर। आई बुल रियल एस्टेट, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। डीएलएफ, लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर और मेजर कंसोलिडेशन जोन। कोल इंडिया, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में। ये तो जो हमारे बहुत फेवरेट एनालिस्ट हैं उन्होंने भी कोल इंडिया जम के खरीदवाया है पब्लिक को। बट देखिए हर लेवल पर कोल इंडिया कॉन्टिन्यूसली गिरता है। नेशनल एल्यूमिनियम, लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट 4000 करोड़ डालने वाली है, बट इतनी जल्दी इसका कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देखकर कि 4000 करोड़ गवर्नमेंट डालने वाली है और इससे कंपनी का टर्न अराउंड हो जाएगा और मैं बाय कर लूँगा, हर लेवल पर लोग फंसे हैं। एनटीपीसी, हाँ, महारत्न, सुनने में लगता है कि ये कंपनी तो खरीदनी ही चाहिए, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है, कभी भी वेल्थ जनरेट करके नहीं दिया पब्लिक को। टाटा मोटर्स, सबसे बड़ा पापी, कहाँ से गिरा है? 151 से गिरते हुए 81। ये तो हैं वो सारे शेयर्स जो डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड के शेयर को अगर नहीं खरीदना चाहिए तो इनसे बेहतर कुछ शेयर हैं? चलिए देखते हैं। इन्फोसिस,
क्या है आखिर इस शेयर के अंदर ऐसा जो ये हर किसी का फेवरेट है? अगर टाटा पावर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है तो क्या इन्फोसिस का भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ही है क्या? ये तो अप ट्रेंड है, कमाल हो गया। रिलायंस, ओहो, इसका भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। विप्रो, ये भी लॉन्ग टर्म पर अप ट्रेंड ही है। आयशर मोटर, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका भी अप ट्रेंड ही है। और निफ्टी अपने आप में मार्केट का ट्रेंड, ये भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोल इंडिया, फेडरल बैंक, इन सबको खरीदने के बजाय अगर केवल निफ्टी ही खरीद लेते मार्केट इन इटसेल्फ, तो भी आप फायदे में रहते। अब आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं जो रिलेटेड है एवरेजिंग से। कैसे? कोल इंडिया, मान लीजिए कि आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आपने इस शेयर को यहाँ बाई किया। और किसी भी शेयर को बाई करने का तरीका क्या है कि उसे छोटे छोटे चंक्स में बाई करना है। मान लीजिए कि आप 100 रुपये को 5 हिस्सों में बांट देते हैं और हर बार 20-20 रुपये बाई करते हैं। आपने कोल इंडिया 20 यहाँ बाई किया। अभी आपके कितने पैसे इंगेज हैं? 20 रुपये। और कोल इंडिया यहाँ से नीचे गिर जाता है आपके बाइंग प्राइस से नीचे। अभी आपका कितना रुपया फंसा हुआ है? सिर्फ 20 रुपये। लेकिन अगर आप डाउन ट्रेंड के शेयर को एवरेज करना शुरू करते हैं तो आपके 20 रुपये और फंस गए। और नीचे गिरता है, आप और एवरेज करते हैं, आपके 20 रुपये और फंसे। पहले जब आपके 20 रुपये फंसे हुए थे, अब आपके 60 रुपये फंस गए हैं। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे कभी भी कोई भी जानकार आदमी किसी भी रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर को नहीं देता है। आपको 100 में से कहीं कोई एक आदमी मिलेगा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए। मज़ेदार चीज़ ये है कि रिटेलर्स को हमेशा ये सिखाया जाता है कि गिरते हुए शेयर को एवरेज करो, जबकि हकीकत ये है कि मार्केट के इन्वेस्टर केवल चढ़ते हुए शेयर को ही एवरेज करते हैं। जब शेयर ऊपर बढ़ता जाता है तब वो और बाय करते रहते हैं उसमें। कभी भी गिरते हुए शेयर में एवरेजिंग नहीं की जाती। जहां आपके पहले 5 रुपये फंसे, 20 रुपये फंसे थे, वहां अभी 60 रुपये फंस गए, जबकि इस 40 रुपये को आप किसी दूसरे शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकते थे। अब बहुत ध्यान से एक चीज़ समझिए, जब भी कोई शेयर मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर होता है तो उसके अंदर आने वाले अप ट्रेंड उसे ताकत देते हैं दोबारा नीचे जाने के लिए। ध्यान से सुनिए, अगर कोई शेयर मेजर डाउन ट्रेंड में है तो उसके बीच बीच में जो अप ट्रेंड आते हैं वो उसको ताकत देते हैं और नीचे जाने के लिए। लेकिन अगर कोई शेयर लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है तो जो उसके बीच बीच के डाउन ट्रेंड होते हैं वो उसको ताकत देते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए। इसलिए अगर आप कोई शेयर बाय या सेल करना चाहते हैं तो उस शेयर का लॉन्ग टर्म चार्ट ज़रूर देखिए, और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट अप ट्रेंड में नहीं है तो शेयर को कभी बाय मत कीजिए। और अगर आपने गलती से 20 रुपये किसी भी शेयर में लगा भी दिए और अगर शेयर वहाँ से नीचे गिरा, देन हमेशा याद रखिएगा दैट यू नेवर एवरेज डाउन। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और जब भी आपने मार्केट में डाउन ट्रेंड के शेयर को बाई किया, आपको लॉस से भगवान भी नहीं बचा सकता है। इस नियम को जहाँ कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ आप ट्रेडिंग करते हैं, जिस डेस्क पे, उस पे सामने लिख के रख लीजिए। डाउन ट्रेंड को एवरेजिंग कभी भी नहीं करना है, हमेशा अप ट्रेंड को एवरेजिंग करना है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट करने की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, सो ये था बिल्कुल छोटा सा सेशन। अब आप लोगों से हमको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसा कौन सा शेयर है जिसके अंदर आप कभी ना कभी ये वाली गलती कर चुके हैं। उस शेयर का नाम दीजिएगा, उसमें अगर आपको लॉस हुआ है तो बताइएगा। कौन से शेयर में आपने डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करी और बाद में आप बुरी तरह से ट्रैप हुए। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। उम्मीद है कि इस तरह के सेशंस न केवल आपके लिए नॉलेज बढ़ाने वाले हैं बल्कि आपके पोर्टफोलियो को भी बेहतर करने में आपकी मदद कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में डालिए #never average down। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।